सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन थी? तो आंसर होगा देविका रानी। अभी 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसे मिला? तो आंसर होगा आशा पारेख को, और इनसे पहले 2019 के लिए मिला था रजनीकांत को। अगला है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे, ये कब मनाते हैं? 26 सितंबर को। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड हेल्थ डे, बताओ ये दोनों डे कब मनाते हैं? पर्यावरण मंत्री हमारे भूपेंद्र पटेल हैं। और आपको एक इंडेक्स जरूर याद होगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत लास्ट में 180वें स्थान पर रहा और इसमें टॉप पे डेनमार्क था। अगला बताओ, लेवर कप, इसका संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। यह अभी लंदन में हुआ, जिसको जीता किसने? टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हरा करके। वर्ल्ड टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। आप जानते हो एक नेशनल टूरिज्म डे भी होता है जो हम 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी होता है। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में है। आप जानते हो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपनी सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी, कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया? तो आंसर होगा वाराणसी को। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 को जारी किया। इसमें टॉप पे जापान है और भारत 54वें स्थान पर है। अगला है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, ये कहाँ से शुरू हुई? तो आंसर होगा रांची, झारखंड से। कब शुरू हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। और आपको याद होगा भी सितंबर की बात है, सितंबर 2022 की, कि किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। अगला है रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा। और रेबीज डे आप जानते ही 28 सितंबर को मनाया जाता है। थीम है रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट कौन सा बना? तो आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप जानते हो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो INS विक्रांत है, उसको किसने बनाया? कोचीन शिपयार्ड ने। और भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कौन बनाएगा? तो आंसर होगा कोचीन शिपयार्ड ही। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा ये कौन सा बना? तो आंसर होगा लेह हवाई अड्डा। भारत का दूसरा CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कौन बने? तो आंसर होगा अनिल चौहान। पहले थे बिपिन रावत। और आप जानते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष, उनका नाम आशीष कुमार चौहान है। तो इस तरह से दोनों चौहान आप याद रख सकते हो। अगला है चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन सी थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा। पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत संग्रहालय और अकादमी कहाँ पे बनेगा? इंदौर में। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं भारत रत्न, वो कब मिला था? सन 2001 में। और 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। अभी अयोध्या में एक चौराहे का नाम इनके नाम पे रखा है, लता मंगेशकर चौक। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो बताओ कौन दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए थे? विनय कुमार सक्सेना। और आप जानते हो विनय कुमार त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने थे। और विनय मोहन क्वात्रा ये भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने थे। बताओ किस राज्य सरकार ने संभव पोर्टल को लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने, जिसका उद्देश्य क्या था? जनता की समस्याओं का निवारण करना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 54वें स्थान पर रहा था, जापान टॉप पे था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसकी स्थापना होती है 1971 में, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया था? IIT मद्रास। कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला मंत्री कौन बनी? तो आंसर होगा नीलोफर खान। 12वीं राष्ट्र सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने जीता, झारखंड को हरा करके। ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? इम्फाल, मणिपुर में हुई थी। और आप जानते होंगे 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी, उसको उड़ीसा ने जीता था, कर्नाटक को हरा करके। एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी? तो आंसर होगा रिद्धम ममानिया।
ये महाराष्ट्र की मात्र 10 साल की बच्ची है। अब बताओ किसे याल अवार्ड के लिए चुना गया AK वेंकट चलपति को। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल ये कौन सा है? तो आंसर होगा दावोस, स्विट्जरलैंड। इसकी थीम क्या है? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड ही है। अगला देखते हैं। चलो अब बताओ, मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल है, करेंसी है यूरो। और नाटो का और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा, ब्रुसेल, बेल्जियम में। चलो अगर मैं आपसे पूछूं चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के? आंसर होगा लुई पास्चर ने। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 मई को। और इसी तरह से एक प्रश्न आपने पढ़ा होगा, किस भारतीय ने कछुआ संरक्षण के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा शैलेंद्र सिंह ने। वो नाम भी याद रखना। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्री का खिताब जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। रेडबुल के ड्राइवर हैं ये, नीदरलैंड के हैं। और किस भारतीय ने 2022 में दूसरी बार मैग्नस कार्लसन को हराया? तो किस भारतीय ने हराया था? आर प्रज्ञानंदन ने हराया था। तमिलनाडु के चेस प्लेयर हैं ये, ग्रैंड मास्टर, मात्र 16 साल इनकी उम्र है। मैग्नस कार्लसन ये नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, नॉर्वे के हैं ये। भारत और किस देश के बीच में कॉर्पेट एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था? बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ था ये, मई के महीने में बंगाल की खाड़ी में हुआ था ये। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज है। किसने UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब जीता? तो आंसर होगा आइंट्रास्ट फ्रैंकफर्ट ने। किसको हराया? रेंजर्स टीम को हराया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। थीम क्या है? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। इन्फोसिस के MD CEO कौन बने फिर से? सलिल S पारेख। हेडक्वार्टर इसका बंगलुरु में है। अब बताओ किसने प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता था? मैनचेस्टर सिटी ने। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताओ अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़ होंगे। कौन से नंबर के होंगे? तो 50वें नंबर के। किनका स्थान लेंगे ये? UU ललित का, जो आपके 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये नवंबर में रिटायर्ड हो रहे हैं, 3 महीने के लिए बने थे अभी। और चंद्रचूड़ से आपको हमेशा क्या नाम याद रखना है? YV चंद्रचूड़ का नाम, क्योंकि ये भारत के सबसे लंबे समय तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, 7 साल 4 महीने 20 दिनों तक के लिए। और सबसे कम समय तक के लिए कौन रहे थे? कमल नारायण सिंह। इनका भी सितंबर में ही निधन हुआ था, तो इनका नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। मात्र 18 दिनों के लिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, 22वें नंबर के बने थे ये। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। थीम थी अवर टाइम इज नाउ, अवर राइट्स अवर फ्यूचर। एक नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को आप इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाते हो, जबकि नेशनल एजुकेशन डे होता है 11 नवंबर को। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये कब शुरू हुआ? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से? पानीपत, हरियाणा से। और किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान के राजसमंद जिले के द्वारका नाथ में स्थापित होगी ये। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई होगी 369 फीट। ये नाथ द्वार में गणेश टेकरी की पहाड़ी पर बनी है, याद रखना ये। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने, जिसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों के बीच में फुटबॉल को बढ़ावा देना। हिमकैड नाम से एक नई योजना को किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। किस सेना में पहली बार हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी मिली, यानी कि वेपन्स सिस्टम ब्रांच? तो आंसर होगा भारतीय वायुसेना। और इसका काम क्या होगा? ये सभी तरह के हथियारों के परिचालन और उनके प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगी। इसरो के अनुसार किसने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया? चंद्रयान 2 ने। इसको लॉन्च कब किया गया था? जुलाई 2019 में, GSLV Mark 3 के द्वारा। और इसके साथ जो लैंडर और रोवर गया था उसके नाम भी याद रख लो। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर है प्रज्ञान। और चंद्रयान 1 कब गया था? अक्टूबर 2008 में, PSLV C11 के द्वारा। गृह मंत्रालय की नवीनतम जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण के अनुसार
किस राज्य में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा झारखंड और पश्चिम बंगाल में। इंडियन रूट्स कांग्रेस के 81वें संस्करण का आयोजन कहां पे किया गया? लखनऊ में। आप जानते हो देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे ये कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ेगा ये। और विश्व का सबसे लंबा डबल फ्लाईओवर ये आपको मिलेगा नागपुर में, जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर। और जलवायु मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए अभी कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया? तो 9 मेंबर है। और चीते अभी कहां से लाए हम? नामीबिया से लाए। और कहां पे छोड़ दिया? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। कितने लाए? 8। 3 नर हैं, 5 मादा हैं, एक उनमें से एक का नाम है आशा। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। थैंक यू।